आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज चर्चा करने जा रहे हैं एक शब्द स्वभाव पे। अक्सर देखिए स्वभाव को हम प्रकृति भी कह देते हैं, कहीं कहीं देखिए एक धर्म भी कह देते हैं। देखिए शब्दों की अलग अलग स्थितियां उस समय विशेष में किस पृष्ठभूमि में कही गई है, उस समय विशेष में उसके अर्थ और भावार्थ उन परिस्थितियों में समझने होते हैं। सर हम कहते हैं ना ये तामसी स्वभाव क्या है, गुस्से वाला है, या इसमें बहुत ही एक दया के भाव रहते हैं। देखिए इंसान स्वभाव से तो देखिए दयावान ही है। दया में रहना आपका हमारा एक सहज स्थिति है। और यदि मनुष्य में दया की स्थिति नहीं है, दया की प्रवृत्ति नहीं है, तो वो अपने स्वभाव में नहीं है। वो प्रकृति के विषय भोगों में आसक्ति के कारण उसकी एक विशेष जो स्वभाव तामसी छीना झपटी कहो, ये छीना झपटी के कारण ही मनुष्य में देखिए झूठ बोलने की एक प्रवृत्ति होती है। ये हेरा फेरी की स्थितियां भी तभी बनती हैं जब आपकी भोगों में आसक्ति होती है। और भोगों की आसक्ति में, भोगों में, लोलुपता में कभी भी मनुष्य की संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि हमारा स्वभाव भोग वृत्ति का सहज स्थिति है ही नहीं। देखिए बात बहुत सरल होते हुए भी कभी-कभी बात समझ नहीं आती। जैसे भौतिक प्रकृति में देखिए अलग-अलग गुण हैं, भौतिक पदार्थों का भी तो अलग स्वभाव है। अब स्वभाव को ही वहाँ देखिए कहते हैं ना, जैसे जल का धर्म क्या है? शीतलता। अग्नि का धर्म क्या है? दाहकता, गर्मी। पर हम जब चाय पीते हैं, बनाते हैं, तो गैस जलाते हैं, अग्नि का संग वो जल को होने पे वो गर्म होता है, फिर चाय पत्ती, चीनी डाल के वो चाय बनती है। यदि आप जल को गर्म करते के बाद उस पर रोक लगा दो, अग्नि का संग से उसको अलग कर दो, तो मन वो जल सहज ही अपने स्वभाव में लौट आता है। ये जो सहज स्थिति है, वही मनुष्य का एक स्वभाव है। आत्मा का देखिए कहीं भी ये हेरा-फेरी, छीना-झपटी, संसार के प्रति लोलुपता ये उसका स्वभाव है ही नहीं। शास्त्रों में इसलिए कहा गया कि अनादि काल से आपका हमारा जो आत्मा का स्वभाव है, वो बिगड़ चुका है। बिगड़ने का अभिप्राय संसार की आसक्ति के कारण। इन स्थितियों को जितना आप ज्ञानपूर्वक समझोगे, देखिए कुछ उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर इसलिए हम कुछ बात रखते हैं ताकि बात कोई अंश में, किसी अंश में भी बात समझ में आ जाए। फिर उस समझे गए अंश को आप चिंतन करो, मनन करो, तो फिर स्थितियों में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। आपके हमारे स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन आना ही मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। शाम को फिर मिलते हैं सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ। इन सभी स्थितियों को आप निरंतर सुनते रहिए, इनसे जुड़े रहिए, ताकि आपका हमारा जीवन अपने एक मूल स्वभाव की ओर लौटे। हम ज्ञानमय स्थिति में लौटे, क्योंकि ज्ञानमय स्थिति में लौटने से ही परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बनती है, और परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है, और आनंद में रहना ही आत्मा का एक स्वभाव है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का
इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।